वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपकी क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ग्रामर के पोर्शन को कैसे लेके चलेंगे। उसके बाद आज हम आर्टिकल प्लस वॉकअप की बात करेंगे। आपको रीड करना सिखाएंगे, वर्ड कैसे रीड करते हैं, वो आपके ग्रामर जब आप सीखोगे तो उसमें कैसे हेल्प करेगा, वो सारी चीज आज वर्कआउट इस वाले वीडियो में हम करने जा रहे हैं। पहला वीडियो में आपने सीखा था अल्फाबेट, दूसरे वीडियो में आपने सीखा कि एक्सेंट कैसे यूज करते हैं, क्या एक्सेंट होता है, वो सारी चीज आपने सीखा। तीसरे वीडियो में आपने सीखा था किस उस एक्सेंट को यूज करके सेंटेंस वर्ड को कैसे रीड करते। और आज उसी का एडवांस लेवल पे हम लोग वर्ड को रीड करना प्लस आर्टिकल के साथ कैसे करेंगे वो आज सीखेंगे। उससे पहले हम लोग की क्लास आगे कैसे चलेगी वो सारे थोड़ा सा मैं बताता हूं, उसके बाद हम उस पर चलेंगे। तो देखिए, हमारी जो क्लास है, जो कि हम सेंटेंस खुद बनाना सीखेंगे, हम वो सारे ग्रामर सीख रहे हैं जो हमें टैफ और टीसीएफ एग्जाम में हमें चाहिए होगा। यहाँ पे आपको किसी भी बुक को फॉलो नहीं करना, खुद के नोट्स बनाने हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को खुद डेवलप कर सको। और आपको भी पता है कि एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो उसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। इसलिए बेसिक से लेके एडवांस तक का वो सारे कुछ आपके नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ग्रामर में हम लोग जो पैटर्न को सेट करे हैं, हमने ये पैटर्न को सेट करा है। सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, फ्रेंच की राइटिंग इंग्लिश की तरह नहीं होती है, तो कृपया करके अभी से अपने दिमाग से इंग्लिश को बाहर निकालना सीखो। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फ्रेंच को फ्रेंच की तरीके से लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में जाके आपके जो लाइंस जब आप लिखोगे ना, वो रोबोटिक काउंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा लगे कि आपने ट्रांसलेट करके लिख दिया, आपने ट्रांसलेट करके लिख दिया है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए ये जो हमारा पहला पैटर्न है, जो कि अभी फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक हम इसी रूल में चलेंगे। ठीक है, जो हम टेंसेस यूज करेंगे वो हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ल प्रेजो। ओके, हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अब से जो भी चीज हम सीख रहे हैं वो सब हम प्रेजेंट में बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट में सेंटेंस लिखना सीखेंगे, प्रेजेंट में बोलना सीखेंगे, हर वो चीज प्रेजेंट में ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या चीज चाहिए, हम किस पे वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी हमें जानना जरूरी है। तो देखो, यहां से लेके और यहां तक ग्रामर पार्ट है इसमें। ठीक है, और ये जो है ये वॉकैब पार्ट है, और ये ऑब्जेक्ट ही वॉकैब है। इसके अंदर ही वो सब कुछ है जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से, अभी जो पहली प्रायोरिटी है, इसको सीखने से पहले हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि इसको आप रीड करना और मतलब भर के वॉकअप आपके पास हो जाना, ये पहली प्रायोरिटी है। तो इसी पे आज हम वर्कआउट करेंगे। उससे पहले हमें ये इसमें, जैसे इसमें 4 आर्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 आर्टिकल किसी भी तरह से सीखना होगा ताकि हम इसको और जस्टिफिकेशन के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, तो आज आपको पता है कि आज की क्लास में हमें करना क्या है। तो आज की क्लास में हमें 2 आर्टिकल करने हैं, और कल वाली क्लास का एडवांस वर्जन, वॉकअप को रीड करना और वॉकअप को समझना और मतलब भर वॉकअप को अपने पास रखना, ताकि जब हम ग्रामर के पोर्शन को समझे तो हमें वॉकअप डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं और हम सीखते हैं सबसे पहले आर्टिकल, जो कि बेसिकली मैंने बताया था कि आर्टिकल 4 टाइप्स के होते हैं। अभी हमें 2 टाइप का ही सीखना है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल जो होता है, मैं आर्टिकल बता दूं कौन कौन से आर्टिकल होते हैं आपके। लार्टिकल इंडेफिनिट। और आर्टिकल आपको पता है कि आर्टिकल क्यों सीखते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट जो फ्रेंच में होता है ना, हम डायरेक्ट नहीं बोलते। जैसे टेबल, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो टेबल, बॉय। ठीक है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट बोलना है आप डायरेक्ट बोल देते हो। ठीक है, बट फ्रेंच में आपको एडजेक्टिव या आर्टिकल यूज करके ही आपको ऑब्जेक्ट बोलना है, जैसे कि अ टेबल, द टेबल,
माई टेबल, दिस टेबल, दैट टेबल, कुछ ना कुछ उसके आगे लगा रहेगा, द टेबल, अ टेबल। तो आपको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बोलना, उसके आगे आर्टिकल यूज करना, इसलिए हमें दो आर्टिकल सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आर्टिकल 4 टाइप्स का होता है, उसका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। लार्टिकल इंडेफिनी, लार्टिकल डेफिनी। अब एक चीज भी ध्यान रखो कि जब आप इसको पढ़ रहे हो, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, तो भी ध्यान रखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बिकॉज ये वॉवेल है, अभी हम ये भी आर्टिकल सीखेंगे जो लॉ लगा हो ना, इसको बोलते हैं द आर्टिकल इंडेफिनी, द आर्टिकल डेफिनी। तो अभी जब आर्टिकल सीखोगे तो आपको ज्यादा बेटर है, बट आपकी प्रोनाउंसिएशन खुद के लिए ये दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा। तो वॉवेल के बाद आर है तो ख का साउंड दोगे तो क्या हो जाएगा, लाख्तिक्ल, ठीक है, इंडेफिनी, लाख्तिक्ल डेफिनी, ठीक है, ट्राई करोगे तो आ जाएगा। थर्ड है हमारा लाख्तिक्ल कॉन्ट्रैक्टे, लाख्तिक्ल पाख्तितिव। ओके, तो ये 4 आर्टिकल्स आपके पास है, जिसमें से 2 आर्टिकल्स अभी हमें सीखना है, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से आर्टिकल हमें सीखना है अपने वॉकैब के लिए, ये और ये। थोड़ा इसको डीप में सीखेंगे ताकि चीजें को ज्यादा बेटर समझ में आए। देखो, लार्टिकल इंडेफिनी, इसको हम लोग इंग्लिश में ए एन और प्लूरल में सम यूज करते हैं। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट के आगे इसको यूज करोगे तो अ एन और सम के सेंस में जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए अ, फेमिनिन सिंगुलर के लिए युन और प्लूरल के लिए दे यूज करते हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाक से थोड़ा निकलेगा, जैसे कि आपको कल वाली क्लास में भी बताया था हमने, फोनेटिक वाली क्लास में। युन दे, युन दे। एक्चुअली क्या होता है ना, इंग्लिश टू फ्रेंच स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है, बट बाद में जाके वो उतना ही ज्यादा आपके लिए घातक हो जाता है। तो इसलिए आपका जो अपना मदर लैंग्वेज है ना, उसको यूज करो फ्रेंच सीखने के लिए, आप बहुत जल्दी सीखोगे। क्योंकि यहाँ पे भी ना जेंडर का बहुत मारामारी है, ठीक है। तो आपको जेंडर निकालने के लिए आपका अपना ही लैंग्वेज बहुत काम करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, इसको हम फेमिनिन सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, और इसे हम प्लूरल के सेंस में यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो आप एकदम बिल्कुल बिगनर हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा प्लूरल है, ये तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए क्या करना है, मैं एक छोटा सा रूल आपको देता हूं। जो भी वर्ड आपका ई से एंड करेगा तो वो फेमिनिन सिंगुलर हो जाएगा। जो भी वर्ड एस, एक्स और जेड से एंड करेगा वो प्लूरल हो जाएगा, और जो रेस्ट बचा वो आपका मैस्कुलिन सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। बट ये रूल सिर्फ 80% तक काम करेगा, 20% आपके पास एक्सेप्शंस होंगे, जो कि करते करते आएगा, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल लो आप लोग। देखो, आप लाइव क्लास में हो या वीडियो क्लास में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आराम से चीजों को क्या करना है, देखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब पहला हम लेते हैं डैश स्टीलो, डैश फी, डैश लिव्र, डैश गोम,
डैश एकोल। ठीक है, तो अब आप जब देखोगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ओ से एंड कर रहा है, ई से तो एंड नहीं कर रहा है, एस एक्स जेड से भी एंड नहीं कर रहा है, तो रेस्ट में जाएगा और हो जाएगा मैस्कुलिन सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अ। आप इसको मत देख लेना, ये एंडिंग है, इसको देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, किससे एंड हो रहा है, ई से एंड हो रहा है, तो जो ई से एंड हो रहा है वो किस में जाएगा, फेमिनिन सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यून। ये एक्सेप्शन है और ये मैस्कुलिन सिंगुलर होता है, इसको स्टार बना के कॉपी में लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये ऑलिव मतलब बुक होता है, अ पेन, अ गर्ल, अ बुक, गोम, ई से एंड हो रहा है, इरेजर है, फेमिनिन हो जाएगा यून। इसमें एस से एंड हो रहा है, प्लूरल है तो प्लूरल है सीधे, और कुछ भी नहीं है, दे। ठीक है, सम स्कूल्स, अ इरेजर, अ बुक, अ गर्ल, अ स्टीलो। बेसिकली क्या ना, ऑब्जेक्ट आप कवर करोगे तो उसके आगे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आपको एक चीज देखनी कि आर्टिकल लगाएंगे कैसे, तो जेंडर वाइज लगाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि प्लूरल है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, थोड़ा इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो चीजें और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो देखो हम्म, जैसे यहां पे देखो वोच्यूर, वोच्यूर मीन्स कार होता है। ठीक है, तो अभी ये सेंटेंस तो आपको पता नहीं है, तो सब छोड़ो, सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना। तो वॉच्यूर मीन्स क्या होता है, कार होता है, और ई से एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यून वॉच्यूर। फ्रेयर ब्रदर होता है, और ये एक्सेप्शन है, स्टार लगाओ, ऑ ब्रदर। ठीक है, ऑरेंज प्लूरल है, दे। ठीक है, अपाख्तमो मैस्कुलिन सिंगुलर होता है, ऑ। आदि फेमिनिन है तो यून। आप अपना रूल को यूज करोगे ज्यादा बेटर है। एस लगा हुआ है, प्लूरल है, दे। काफे, ये आपका मैस्कुलिन होता है, ई के ऊपर जिसके भी एक्सेंट होते हैं ना वो मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा अ। रोप ई से एंड हो रहे, यून। ओम्फो एस लगा हुआ, प्लूरल है, दे जोम्फो। थ्रवाई मैस्कुलिन है तो अ। अब जैसे यहां पे है कि एल आ यून वोच्यूर मतलब सी हैज अ कार, जे ऑफ फ्रेर मतलब आई हैव अ ब्रदर, नो मोन्सियो दे ओरांस वी ईट सम ऑरेंज। जहां भी दे आएगा वहां सम का सेंस चला जाता है। ठीक है, उसके बाद एल सॉक्स अ अपार्टमो तो ही सर्चेस अ अपार्टमेंट। च्यू आ यून आईडी इट्स मतलब यू हैव अ आइडिया। एल जो दे सात दे हैव अ कैट्स। ओके, प्लूरल है तो सम कैट्स हो जाएगा। जब अ काफे आई वॉन्ट अ कैफे कॉफी। एल पोख्त यून रोब सी वेयर्स अ ड्रेस। ओके, वो जावे दे जोम्फो यू हैव सम चिल्ड्रंस। ओके, और यहाँ पे मो पैर आ ऑथर वाई माई फादर हैज अ वर्क। सिंपल स्टेटमेंट में कि हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकल देख रहे हैं वो आर्टिकल हमारा है और यून दे, जिसका मतलब होता है सम। ठीक है, ए एन और सम। ठीक है, इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज कि इसके बिना हम आर्टिकल को सॉरी ऑब्जेक्ट को बोल नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंच में ऑब्जेक्ट बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें दो आर्टिकल सीखना पड़ रहा है। होप कि आपको ये चीजें समझ में आई है, आगे इसकी और रिवीजन होगा वहां और समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा आर्टिकल एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल डेफनी, जो कि दो आर्टिकल हमें चाहिए होगा। तो देखो l'article
डेफनी, आर्टिकल डेफनी। डेफनी का मतलब होता है द। अब ये आर्टिकल यदि उसके ऑब्जेक्ट के आगे लगा दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा द, ठीक है। तो यहां पे आप यूज करोगे लॉ, ला, लॉ, ले। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ, ला, लॉ, ले। मैंने क्यों बोला था ले हो जाएगा, किसका तो एस हटा दोगे आप तो एल ई हो जाएगा। मैंने बोला था जिसको हटा के आप ई से एंड करा रहे हो ए का साउंड जाता है। आ रहा है समझ में? हाँ, इसको हम लोग यूज करते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, इसे यूज करते हैं हम लोग फेमिनिन सिंगुलर के लिए, इसे यूज करते हैं हम लोग वॉवेल सिंगुलर के लिए, और इसे यूज करते हैं प्लूरल के सेंस पे, ठीक है। अब वही सेम रूल आप करोगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट कोई भी है और वो ई से एंड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फेमिनिन सिंगुलर। ऑब्जेक्ट आपका एस, एक्स और जेड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब उसके बाद जो मैस्कुलिन सिंगुलर में आएगा उसमें आप एक चीज सर्च कर लेना कि वो फेमिनिन वॉवेल सिंगुलर और मैस्कुलिन वॉवेल सिंगुलर तो नहीं है। यहां भी आप जो भी ई से एंड करेगा और यदि वो वॉवेल सिंगुलर है तो आप उसमें वॉवेल का ही लगाओगे, क्योंकि यहाँ एक वॉवेल सिंगुलर है। तो इसको ना बनाने का सबसे आसान तरीका है, आपके ऑब्जेक्ट में यदि एस, एक्स और जेड लगा हुआ है तो पहले ये लगा दो, उसके बाद तो सारे क्या बचे आपका, सिंगुलर ही बच गया। तो जो भी वॉवेल से स्टार्ट होता है ए, आई, ओ, यू, ई, एच और वाई, इतने ही वॉवेल है ना, इससे स्टार्ट हो और इसके एंड में एस, एक्स और जेड ना लगा हो, ठीक है, इसका मतलब हो गया वॉवेल सिंगुलर। उसके बाद ई से जो एंड होगा वो फेमिनिन सिंगुलर हो जाएगा, और जो रेस्ट बचा वो आपका मैस्कुलिन सिंगुलर हो जाएगा। आप चाहो तो इस रूल से भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन ये आर्टिकल जिस ऑब्जेक्ट के आगे लगाओगे वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसको हम लोग यहां रख लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते इसका, डैश, स्टीलो, डैश, फी, डैश, फेकोल, डैश, मेजों। दो वॉवेल के बीच में सिंगल एस है तो जॉ का साउंड आ रहा है, मेजों। फी। अब आप देखोगे तो ये जो है इसकी एंडिंग में एस, एक्स, जेड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो सिंगुलर हो गया। वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो या तो फेमिनिन नहीं तो मैस्कुलिन होगा। ई से एंड भी नहीं हो रहा तो फेमिनिन नहीं तो मैस्कुलिन है। तो यहाँ पे आपने लिखा लॉ स्टीलो, इसका मतलब क्या हो गया, लॉ स्टीलो का मतलब हो गया द पेन, ओके। और यदि इसके आगे हम इंडेफिनिट लगा देते हैं, ये लगा देते हैं ओ, तो क्या हो जाएगा, ओ पेन। यहाँ पे लॉ लगाने से क्या होगा, द पेन, लॉ होटल, द होटल, ये सब आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, फेमिनिन ई से एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ला। अब यहां पे देखोगे तो ये प्लूरल भी नहीं है, ई से एंड भी हो रहा बट वॉवेल से स्टार्ट हो, तो पहले हम वॉवेल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेकोल। और ये हमारा एक्सेप्शन है, ला मेजो फेमिनिन होता है और ये एस लगा प्लूरल है तो ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप आर्टिकल इनडेफिनी नहीं डेफिनी बनाओगे। इनडेफिनी को भी जेंडर देख के लगाना है, इसे भी आपको जेंडर देख के ही लगाना है। जो एक्सेप्शन है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे रिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कुछ, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो ये मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा, एक बार ये एक्सरसाइज बना भी लेना आप लोग, ठीक है। देखो यहां पे देखोगे आप तो सोलेई, ये सोलेई ये मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। सोलेई मींस क्या होता है, सन, और सन क्या है हमारा, मैस्कुलिन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लॉ सोलेई, ओके। म्यूजिक,
म्यूजिक क्या है, फेमिनिन होता है, ई से एंड हो रहा है, तो ला म्यूजिक। ले जोम्फो, एस लगा हुआ प्लूरल है, तो ले जोम्फो। जोम्फो क्यों हो गया, ए भी वॉवेल हो गया और ये भी वॉवेल हो गया, दो वॉवेल के बीच में सिंगल एस आ गया, ज हो गया। ऐसे आप उसको ओम्फो पढ़ोगे और जब ले लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ले जोम्फो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ले जोम्फो। जोर्नाल क्या है हमारा, मैस्कुलिन सिंगुलर है, लॉ। यूनिवर्सिटे एक तो फेमिनिन ऊपर से वॉवेल, तो वॉवेल वाले कंसीडर करेंगे। मतलब एक चीज ध्यान रखना कि प्लूरल नहीं है ना तो वॉवेल पहले कंसीडर होता है, फेमिनिन बाद में कंसीडर होता है। ठीक है, इसके बाद देखोगे एतोइल, जैसे अब ये वॉवेल है बट प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम प्लूरल ही करेंगे, ले जेतोइल, ये जॉ का साउंड देगा। ये चीज ध्यान रखना, जब भी आर्टिकल ऑब्जेक्ट के आगे लगा रहे हो ना तो दोनों मिक्स करके जो जॉ का साउंड दे रहा है, जॉ का साउंड आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, ताकि अभी से हैबिट बना रहे। ये देखो, ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर है बट वॉवेल है, एच वॉवेल होता है, लीव। ठीक है, विंटर होता है इसका मतलब। फ्लर आपका एस लगा हुआ प्लूरल है, तो ले फ्लर। फ्रोंसे ये भी प्लूरल है, ले फ्रोंसे। ठीक है, बट आप ना इसको सिंगुलर में भी काउंट करके जा सकते हो, बट यहां पे प्लूरल है कॉन्जुगेशन, इसलिए वो प्लूरल बना हुआ है। ठीक है, हिस्तुआर वॉवेल सिंगुलर है तो लिस्तुआर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो चीजें यहां पे समझ में आ गई, आर्टिकल डेफनी, आर्टिकल इंडेफनी। क्यों मैंने ये चीज सिखाया है, क्योंकि हम अभी जब ऑब्जेक्ट को, वॉकेब को रीड करने जाएंगे तो हमें ये दो आर्टिकल चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने पिछले क्लास में जहां पे हमने क्लासेस छोड़ के आए थे। देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि हमारी जो क्लासेस चल रही है वो फिलहाल इस पैटर्न पे चल रही है, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। अब तक के जितने भी क्लासेस हुए हैं वो सब ऑब्जेक्ट बेस्ड ही था। आपने अल्फाबेट सीखा, वो भी ऑब्जेक्ट के लिए ही सीखा। आपने फोनेटिक सीखा, वो भी आपने ऑब्जेक्ट के लिए ही सीखा। उसके बाद आपने एक्सेंट सीखा, वो भी आपने ऑब्जेक्ट के लिए ही सीखा है। ठीक है, आज आप आर्टिकल जो सीखे हो वो भी ऑब्जेक्ट के लिए ही सीखे हो। अब आप ऑब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, वो भी आप ऑब्जेक्ट के लिए ही सीख रहे हो। तो बेसिकली ये जो क्लास है, जो 3 महीने की जो क्लास कर रहे हो, इसमें आपको फोनेटिक, वॉकेब और ग्रामर अप टू B2 लेवल तक सिखाया जाएगा। तो अब तक जो भी चीजें हो रही है ये हो रही है क्योंकि इसमें आपको एटलीस्ट 30 से 40% तक सक्सेस अचीव करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्लास में चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और कभी भी जब आप बैठ के पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि शुरू से वीडियो देखो। बीच में कोई वीडियो देख लिया, उसमें वीडियो देख लिया, इसमें वीडियो देख लिया, तो फिर चीजें नहीं समझ में, एकदम जीरो से निकलोगे। आपको किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऑनलाइन लाइव क्लास लेने की जरूरत नहीं। आप वीडियो से सक्सेसफुल आप अपनी क्लास को कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, उसके पीछे रीजन है। मान लो हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, तो हमारे को पता है कि हमारे को वॉकेब, ग्रामर अच्छे से आएगा तो हम वहां जाके बेटर तरीके से सीख पाएंगे। चूंकि फ्रेंच भी ऐसा ही है कि बेसिक फंडामेंटल में यदि आपका ग्रामर और वॉकेब और फोनेटिक क्लियर हो जाता ना, तो आप समझो फ्रेंच में 60% आपने अचीव कर लिया है। अब आपको 40% की जरूरत है, आपको अपने इनहेंसमेंट करने के लिए 4 सेक्शन में, रीडिंग, राइटिंग, ओरल और लिसनिंग में। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझो। इसलिए मैं सबको बोलता हूं पहला वाला सेमेस्टर में लाइव क्लास में बैठ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप वीडियो देख के भी कर सकते हो, सफिशिएंट। वीडियो को मैंने ऐसे बनाया कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन की जरूरत पड़ती भी है तो आपके लिए संडे क्लास अवेलेबल रहता है। हर वीक में एक क्लास आपको अवेलेबल है 9 to 10 संडे को। जब भी आप जैसे वीडियो से भी पढ़ाई कर रहे हो या वीडियो क्लास आपने खरीदा हुआ है तो आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आप उस क्लास में आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वॉकेब को हम देखते, चूंकि हमने देख लिया इसको, तो अब हम चलते हैं वॉकेब में। देखो, जैसा कि आपको पता होगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने वॉकेब का जो लिस्ट आपको बना के दिया हुआ है, ये क्लास आप लोग अचीव कर रहे हो। ठीक है, और इस क्लास की खासियत मैं थोड़ा सा समझा दूं। टोटल ये जो कोर्स है
ये आपका 9 मंथ का कोर्स है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट 3 मंथ में आप ग्रामर एंड वोकैब एंड फोनेटिक सीखते हो, ठीक है, और उसके बाद 4 to 3 मतलब दूसरा जो 6 मंथ होता है उसमें आप मेरे साथ या नेटिव के साथ बैठ के फ्रेंच का 4 मॉड्यूल को सेट कर रहे होते हो, जो कि अभी मैंने बताया रीडिंग, राइटिंग, ओरल और लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हो। और लास्ट के यहाँ पे 3 मंथ में आप जिसकी भी एग्जाम देना चाहते हो, आप TEF कनाडा, ठीक है, या TCF कनाडा या फिर डेल्फ, जिसका भी एग्जाम देना चाहते हो आप लास्ट के 3 मंथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्लास है, ठीक है, मतलब 9 मंथ में एक आपका लेवल इतना अच्छा हो जाता है कि आप आराम से निकल। देखो कोई बच्चा, जैसे अब 9 मंथ मैंने क्यों कहा आपको, जैसे जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 महीने 3 महीने पढ़ते हैं और बड़ा जोश के साथ पढ़ते हैं और उनका एकदम टारगेट है दिन का 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो वो तो 6 महीना में भी निकाल देंगे। लेकिन जो जनरली कनाडा में रह रहे हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाते, वो 2 से 3 घंटा उनके लिए काफी होता है, तो उनके केस में ये वाले 9 मंथ का कोर्स सबसे सफिशियंट होता है। इस वाले जो ऊपर वाली जो क्लासेस, इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप वीडियो लो, आराम से पढ़ो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वीक में एक क्लास आपको मिलता ही मिलता है, तो आप पूरे हफ्ता पढ़ के डाउट सेशन में आके अपना क्लियर कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको लाइव क्लास की जरूरत पड़ जाती है, ये दोनों में आपको लाइव क्लास की जरूरत पड़ेगी, रिकॉर्डिंग क्लास से काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, जो पहला वाला 3 मंथ है ना, उसमें आपको 60% प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो सफिशिएंट है। तो आप मुझे मेरे नंबर पे, ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप कॉल करिए, इंडिया में है तो कॉल कर लीजिए, आप कनाडा में हैं तो व्हाट्सएप कॉल कीजिए, मैसेज डाल दीजिए, आपको हमारा टीम पूरी तरह से अच्छे से गाइड करेगी। लाइव क्लास की जरूरत है तो लाइव क्लास कर लेना, आपको रिकॉर्डिंग क्लास की जरूरत है तो रिकॉर्डिंग क्लास कर लेना, यदि ऊपर वाले में, नीचे में तो फिर आपको लाइव क्लास के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने यहाँ पे क्या सेट करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हर लेवल का, यानी कि A1 से लेके C2 तक का जो वॉकेप है उसको रखा हुआ है। चूंकि मैंने फोनेटिक और एक्सेंट आपको सिखा दिया है, तो अब मैं यहाँ पे A1 और A2 का वॉकेप को रीड करना सिखा देता हूँ, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वो सारे वॉकेप को अपने स्टोर कर सको। चूंकि मैंने बोला है कि 40% तक एटलीस्ट अचीव कर लोगे तो ग्रामर आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो 15 to 25 पर डे आप कर सकते हो, ये सारे रूल को रोक के आप पढ़ लो, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज, यहाँ पे 400 वर्ड्स हैं, मतलब वॉकेप हैं, और वो A1 का वॉकेप है। मैंने लेवल वाइज वॉकेप क्यों डाला है, इसके पीछे रीजन है। देखो हमें ये सब वॉकेप राइटिंग में चाहिए, क्योंकि ग्रामर जब सीखोगे तो आप सेंटेंस बनाना तो सीखोगे ना। इस क्लास में आपको मिलने वाला पता है क्या है, आप किसी भी टॉपिक पे 200 to 300 वर्ड्स लिख सकते हो, किसी भी टॉपिक पे 1 से 2 मिनट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको इस सेमेस्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली कि जब हम ग्रामर सीख रहे हैं, वॉकेप सीख रहे हैं, तो जो हम लिखेंगे वही तो बोलेंगे ना। हाँ, इस वाले सेमेस्टर में आपको लिसनिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ओरल के लिए रखा हुआ है, उसमें 50% लिसनिंग के लिए ही रखा हुआ है, बाकी का 50% में आपको बाकी चीजें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें है कि ये वॉकेप जो है वो हमें किस तरह से करना है, मैं इसको बहुत आराम से कराने जा रहा हूं। आप मेरे साथ करिए, कॉपी में लिखिए, बोलिए, मस्ती से पढ़िए, ज्यादा बेटर से आपको चीजें समझ में आएगा। तो देखो 400 वॉकेप हम आज A1 का और A2 का आपको करा के देंगे इस वीडियो के अंदर में, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, जैसा कि फोनेटिक आपने कर लिया है, तो यहाँ पे है बोंजूर। देखो आपने फोनेटिक और एक्सेंट कर लिया, तो थोड़ा वो वाली जो नोट्स बनाए ना उसको सामने रख लो और उसके बाद रीड करो, ठीक है। बोंजूर, अब यहां देखो नोजल साउंड आएगा, बोंसोir, ठीक है। ये बोनुई, साल्यू, ऑरेवोर, ओके, आ bientôt, à demain, à toute l'heure, à toute l'heure। ये इंग्लिश भी पढ़ते जाना, थोड़ा थोड़ा आपको पता चलेगा, मैं फ्रेंच पढ़ा रहा हूं आपको। merci, merci beaucoup, ठीक है, merci beaucoup, थैंक यू वेरी मच, ओके। अब जब यहां देखोगे बोंजू, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग जनरली हम बोलते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ जाती है। बोंसोir, गुड इवनिंग, बोनुई, गुड नाइट, सैल्यूट, हाय और बाय के सेंस में यूज कर सकते हो, पहली बार किसी से मिले तो भी यूज कर सकते हो। ऑरेवोर, गुड बाय, आ बिएंतो,
सी यू सून, अदमे, सी यू टुमारो, आत्युतलैख, सी यू लेटर टुडे के सेंस में, मैक्सी थैंक यू, मेर्सी बोकू थैंक यू वेरी मच, मैक्सी खा को थ्रोट साउंड जो मैंने बताया था वो। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस भी बन सकता है बूजूर कोमो तालेबू, तो इसको अभी करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको ग्रामर में सिखाऊंगा, ग्रामर में आपको खुद ही यूज करना आएगा, फिर भी पढ़ने को एक बार पढ़ सकते हो। बोंसवाह मादाम, मादाम इस मैडम होता है, तो जैसे गुड इवनिंग मैडम, ठीक है। बुनुई दोख में बिया, गुड नाइट स्लीप वेल, ओके। साल्यू सवा, थोड़ा सा ना फील लेके बोलना तो ज्यादा बेटर आप बोल पाओगे चीजें को, ठीक है। साल्यू सवा, ठीक है। अपने एक्सेंट को देखो, होता क्या है ना कि जब आप चीजें को सीख रहे हो तो अपने एक्सेंट को आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ उसकी जो ओरिजिनलिटी है ना उसको थोड़ा फॉलो करके रखो। हर कोई इंग्लिश सीखता है, हर तरीके से बोलता है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो इंग्लिश गलत बोल रहा होता है, उसका अपना स्टाइल है, कोई एक्सेंट मार के बोलता है, कोई सॉफ्ट बोलता है, कोई बड़ा रूड सा बोलता है, ठीक है। तो आप अपने एक्सेंट को थोड़ा सा तमीज में, तो तहजीब में रखना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा पोलाइटनेस रखना, ठीक है, बोलते समय फील लेके बोलोगे तो चीजों को ज्यादा बोल पाओगे, ठीक है। देखिए उसके बाद सिल्वू प्ले, ठीक है, सिल्ता प्ले, सिल्वू प्ले प्लीज फॉर्मल हो जाता है और सिल्ता प्ले प्लीज इनफॉर्मल होता है, ठीक है। और काफे सिल्वू प्ले, एदेमोआ सिल्ता प्ले, ठीक है। और काफे एक कॉफी दो प्लीज, ऐसे बोलते हो ना, तो यदि आप प्यार से बोले एक कॉफी दीजिए प्लीज, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो सिल्वू प्ले, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि नहीं हमें तो पेन देना प्लीज, प्लीज पेन देना, मतलब मालूम छोटा है, तो सिल्ता प्ले यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दरिया, यू आर वेलकम, दरिया यू आर वेलकम, ओके। मैक्सी दरिया, थैंक यू वेलकम, ऐसे आप यूज कर सकते हो इसको। जो वो ओपी, जो वो, आप देखो जो ये एस हट जाएगा तो वो हो जाएगा ओ प्री, ठीक है। अब यू आर वेलकम फॉर्मल में यूज कर सकते हो। मैक्सी एक्चुअली इसको थैंक यू के सेंस में ज्यादा यूज करते हैं, तो मैक्सी जो वो ओपे, ओके। एक्सक्यूजे मोआ, पूरा फील लेके एक्सक्यूजे मोआ फॉर्मल में यूज करेंगे, जैसे अभी मान लो पूछे एक्सक्यूजे मोआ ऊ सोले टॉयलेट, एक्सक्यूज मी वेयर इज द टॉयलेट, ओके। आप इसको यूज करते हो। ये सेंटेंस जो बन रहे ना ये आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, तो इतना मैटर नहीं है, ये दोनों ज्यादा मैटर है, जिसको आपको चूंकि इसको रीड करना है, मीनिंग समझना है, तो इसलिए इस पर ज्यादा फोकस रखिए, ठीक है। पाखदो, आर को थ्रोट साउंड यहां पे निकले, पाखदो। इससे पहले वाले जो वीडियो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां मैंने इसकी मीनिंग के साथ उसमें कौन सा एक्सेंट यूज है वो भी 100 वर्ड का बताया, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो प्लीज फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो को ढंग से देखो, ये आपका 4th वीडियो है, ठीक है। उसके बाद देजोले, अब ई के ऊपर एक्सेंट लगा हुआ है तो इसको खींचेंगे, ए का सेंस देगा देजोले, ओके। ऑन सोनते, बिenvenue, बोन एपेटिट, ठीक है। अब बोन एपेटिट नहीं, एक ही साथ अटैच करो इसको, बोन एपेटिट, ओके। बोनसोंस, बोनसोंस नाक से निकलेगा, ओ एन है ना, नोजल साउंड देगा, बोनसोंस, ओके। बोनसोंस, बोन बोयाज, ओके। बोन जूखने, कोशिश करो, देखो अपने आप थोड़ा सा वो वाली चीजें फील लाओगे ना, अपने आप ही एक्सेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। बून जूखने, बून स्वाखे, आर का ख वॉवल के बाद बेटर ख निकलता है, जैसे बून स्वाखे, सोनते, फिलिसितासियों, TION बोला था मैंने, सीओ का साउंड देते हैं, तो देखो फिलिसितासियों, 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 बोलो एक बारी। आवेक प्लाजिक, दो वॉवल के बीच में सिंगल एस से ज का साउंड देगा, ओके। वोलोंटियर, वोलोंटियर, जोये एनिवर्सैर, अब एक साथ जोये एनिवर्सैर, दो वॉवल के बीच में जेड भी ज का साउंड देता है, ठीक है। तो इसको आप यूज करोगे, हाँ। बून आने, बून आने, बून आने, ओके, ध्यान से, ठीक है, पढ़ो। वी, यस, नोंग, नो, दाखोर, ओके, ओके,
bien, गुड। ये सब वर्ड वो है जो आपको यूज करना है, आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल वॉकअप है। इसलिए मैं इस क्लास में खुद ही करा रहा हूं ताकि आप करो। ठीक है, होता है क्या ना कि मैं कितने बार इससे पहले पीडीएफ दे देता हूं, नहीं करते बच्चे पीडीएफ, तो मैंने सोचा ना अब सब कुछ आपको क्या बोलते हैं वीडियो के साथ ही चलेंगे ताकि आपको छोड़ेंगे ही नहीं। तो आप जैसे वीडियो बाय वीडियो करोगे तो अपने आप ही करना पड़ेगा। अब मेरे साथ तो करोगे ना, मुझे तो मना नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। माल बैड, très very, beaucoup अलॉट, प लिटिल, फ्यू के सेंस में भी दे सकते हो। थ्रॉप, अब देखो ना, अप द, थ्रॉप द, आसी द, प्लू द, मुआ द, आसी औसी द, औसी के साथ औसी यूज करो। ये सब ना एडवर्ब दे क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको ग्रामर में आगे जाके सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अभी आप बोलो, प लिटिल, थ्रॉप टू मच, आसी एनफ, प्लू मोख, मैं फ्रेंच में ही मोख पढ़ रहा हूं, मोर। ठीक है, मुआ लेस, ऑसी ऑल्सो, ओंखो, ओंखो। ठीक है, मोर अगेन भी यूज कर सकते हो, तुजूर ऑलवेज या स्टिल के सेंस में, जेमे नेवर, सुवो ऑफन, पारफुआ sometime, मैथनो, मैथनो नाउ, ओजुर्दिवी टुडे, इयेख यस्टरडे। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है, ये सब मुझे चाहिए होगा इसलिए मैं खुद ही करा रहा हूं और ध्यान से आप लोग करोगे। ठीक है, बिल्कुल भी भागना नहीं है ये सब चीजों से, और लिख लिख के करोगे बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, बहुत इजी वर्ड है, आराम से कर सकते हैं। ओके, देखो, मैथनो नाउ, aujourd'hui today, hier yesterday, demain tomorrow, après after, après भी यूज कर सकते हैं इसको, avant before, pendant during, je आई। ये तो सब्जेक्ट है, ज त्यू इल एल। अभी आपको जब ग्रामर आएगा तो उसमें भी चीजें को समझ में आएगा। ठीक है, देखो, ट्यू यू फॉर्मल है, वो यू सॉरी इनफॉर्मल है या फॉर्मल है प्लूरल के सेंस में, इल एल नू वो एल ओ मुआ तुआ। ठीक है, ओ मिस होता है वी वन और पीपल। ठीक है, मुआ मिस मी, तुआ मिस यू, सा मिस दिस और दैट के सेंस में यूज कर सकते हैं। की, हु, क, व्हाट, क्वा, व्हाट, वू, वेयर, कौन, व्हेन, कॉमो, हाउ, पुखवा, व्हाई, कॉम्बिया, हाउ मच, हाउ मेनी, केल, विच और व्हाट, लोकल, विच वन। ओके, एस्को, क्वेश्चन मेकिंग के लिए डू और डज के सेंस में, इज एम आर, ये सब के सेंस में यूज करेंगे। वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी इसको एस को सिर्फ प्रोनाउंसिएशन कर लो और देख लो आप इसको। इसके बाद देखो, रीड कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं ना? हाँ, ध्यान से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कैस्को, वॉट, नेस्पा, इज इट, ज़ेखो, ज़ेरो, अ या फिर यून, और नोजल सांस है यून, वन के सेंस में, द, टू। ये सब जितने भी काउंटिंग है ये सब मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा। ठीक है, तो ये सारे काउंटिंग को आप यहाँ पे सिर्फ रीड कर लो ताकि चीजें आ गई। मैं इसको ट्रिक्स में बताऊंगा तो आराम से आप 0 से लेके 100 तक लिख पाओगे। अभी आप सिर्फ बोल लो इसे। ठीक है, अ, द, थ्वा, कैट, सेंग, सिस, सेट, विथ, नफ, दिस, वैं, थ्रोन, कैरोन, सेंकोन, सोixante, 70, 4, 20, 100। साउंड सीखना है। अभी आप सोचो मत कि इसका साउंड कैसे निकला, इसका साउंड कैसे निकला। आप अपने अल्फाबेट, फोनेटिक, एक्सेंट को देखते हुए तब आओ तो चीजें बोलते बोलते बोलना आएगा। और अभी स्पेलिंग की उतनी जरूरत नहीं है जितनी मीनिंग की जरूरत है। आप जैसे ज़ेखो, ज़ेरो होता है,
स्पेलिंग धीरे धीरे लिखना आ जाएगा, रट्टा मत मारो। देखो दिमाग में क्या होता है ना, जब भी आप फ्रेंच सीखने बैठोगे ना तो होगा प्रॉब्लम क्या, फ्रेंच को देखोगे और दिमाग चारों पांचों पट्टी देखेगा, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। हमेशा याद रखो, जो चीजें शुरू में टफ लगती है ना वो बाद में बहुत इजी होता है, बशर्ते कि आप अपने कंसंट्रेट को सही से लगा पाओ। इस दुनिया में कोई भी काम इजी नहीं है और कोई भी काम आसान नहीं है, और जो एक्चुअल में इजी है उसमें बहुत पैसा है, लेकिन उसको दिमाग उतना इजी भी समझ नहीं पाता है। जैसे कोई चीज मैं सीधा सीधी बता दूं ना तो आपको ऐसा थोड़ा ना होगा, लेकिन मैं किसी चीज को ऐसे 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 करके बताऊं ना तो नहीं 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 सही बता रहे सर। तो यही चीज होता है, इजी को इजी तरीके से सीखने के लिए भी आपके अंदर में पेशेंस होना चाहिए, तभी आप चीजों को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। हमेशा याद रखो, आपसे बढ़ के कोई भी चीज नहीं है और आप हर वो चीज को कर सकते हो। और जब ये आप सोचना शुरू करोगे ना तो आप एक रियल जिंदगी में जीना शुरू कर दोगे, ठीक है। और जब आप रियल जिंदगी में जीना शुरू कर दोगे ना तो आपके पास से डिप्रेशन, टेंशन, ये सब कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हर दिन को जियो और एंजॉय करके जियो, चेहरे पे आपको एज नहीं दिखेगी, वरना होगे 25 के दिखोगे 45 का, ठीक है। तो टेंशन ज्यादा नहीं लेते। मुझे देखो मैं हूँ 40 का लेकिन दिखता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मैं रियल लाइफ में जीना सीख गया है, और आप भी जीना शुरू कर दो, ठीक है। लाइफ में एक साल अपने लिए देखो तो देखो, कुछ ऐसे चीज होता है ना लाइफ में, कुछ शॉर्टकट नहीं होता। आप भी देखो ना, शुरू से लेके अब तक जिस भी लाइफ में आपने जिसके लिए ओरिजिनल टाइम दिया होगा ना, वही आज आपको पैसा कमा के दे रहा है, वरना आपने जिसमें भी भागा होगा ना आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ 1% को आप छोड़ दो, क्योंकि वो गोल्डन चम्मच लेके पैदा होते हैं तो वो कुछ भी करेगा, वो राख पे भी हाथ देगा ना तो सोना बदल जाएगा, तो उसको साइड हटो। हम 90% लोगों की बात कर रहे हैं कि उनके साथ यही होता है। तो रियल लाइफ में जिए, रियल तरीके से चीजें, आप किसी चीज को उठाइए तो उसको पूरा सिस्टम में करो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, इस सिस्टम में करेंगे 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो में आने के बाद आप एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे। हाँ बशर्ते कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव मत बनाओ, ठीक है। तुरंत डिसीजन मत लो किसी भी चीज के, एकदम होता ना कि हाँ ये तो होगा ये नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ता है, और आज के डेट में लोग इतना भागम दौड़ में है ना कि आपको खुद नहीं पता 5 मिनट के स्क्रॉल पे आपने व्हाट्सएप पे क्या स्क्रॉल किया, 5 मिनट पहले क्या क्या वो पूछूंगा तो वो याद नहीं रहता। तो उस कंडीशन में आप कैसे बता सकते हो कि ये आपसे होगा या नहीं होगा? ये तो अनफेयर है ना। तो चीजें को समझना बहुत जरूरी है। आप जितना आराम से बैठ के चीजों को करोगे वही आपको पे करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आइए आगे। अब देखो यहां पे 100 मिस होता है 100, मील 1000। ओके, अब मील जैसे होता है ना, किसी ने जैसे मान के चलो 2026 बोलेगा, ठीक है, तो ये आप इसको द मील बोलोगे, द मील यानी कि 2000 हो गया। द मील 26 वैसिस। अब इसमें क्या होगा, जब मैं काउंटिंग सिखाऊंगा तो ये चीजों को आपको सिखाऊंगा, बशर्ते वो मील के लिए 1000 के सेंस में यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एख, आर होता है, और टाइम के सेंस में भी यूज कर सकते हो। मिनट, मिनट होते हैं। जूख, डे, सेमेन, वीक, मुआ, मंथ, आने, यख, माता, मॉर्निंग, मिदी, नून, आपखे मिदी, आफ्टरनून, सुआख, इवनिंग, नुई, नाइट, तौत, अर्ली, ताख, लेट, तोंप, टाइम, मोमो, मोमेंट, ओके, मोमो, फुआ, टाइम, दात, डेट, रोंदेवू, अपॉइंटमेंट, एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक मीटिंग को भी रोंदेवू बोलते हैं, ठीक है। बियांतो, सून, लॉन्ग टॉम्प, लॉन्ग टाइम, लांदी, माखदी, मैखदी, जदी। ये मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो एक बार इसको भी देख लें। बहुत सारे वर्ड है ना जो रिपीट होंगे आपका, वही मैंने बोला ना कि बहुत सारे वर्ड जो है रिपीट होगा और आपको चीजें को देख के समझ में आएगा, ठीक है। देखो
semaine, samedi, Saturday, dimanche, Sunday, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सारे वर्ड का मैंने कल वाला वीडियो में एक्सेंट कौन कौन सा यूज हुआ है इसके अंदर में, उसकी साउंड क्या है, वो मैंने कराया है। थर्ड वाला वीडियो आप लोग आराम से देखना एक बारी, ज्यादा चीजें समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना फोनेटिक में वर्कआउट करना पड़ेगा, एक बार नहीं कि पढ़ लिया और निकल गए तो हो जाए। इन 3-4 वीडियो को 3-4 बार देखोगे तब जाके क्लियर होगा। एक बार तो नोट्स बनाओ देख के, एक बार रिवीजन करो, एक बार और रिवीजन करो, एक बार और रिवीजन करो, तब जाके आपके प्रोनाउंसिएशन बेटर हो पाएगी। वरना जब सेंटेंस रीड करने का टाइम आएगा ना तो फिर हवा खराब हो जाएगा, इसलिए पहले से ही। ओके, फामिल, पैख, मैख, पाखों, फी, इसको फीस भी पढ़ सकते, फी, फ्रैख, सैख। सैख मीन्स सिस्टर। देखो, grand-père, grandfather, grand-mère, grandmother, oncle, uncle, tante, aunt, cousin, cousin, mari, husband, femme, वाइफ या वुमेन दोनों के सेंस में लिख सकते हो। ओम्फों, और इसके आगे आर्टिकल लगा दो तो क्या हो जाएगा, जोम्फों। अब आर्टिकल आप यूज कर सकते हो इसके आगे, जैसे ला ग्रैंड मदर, तो आपको द ग्रैंड मदर लिखना होगा तो फेमिनिन है तो ला हो जाएगा, और ये ग्रैंड फिर मैस्कुलिन है तो लॉ हो जाएगा, द ग्रैंड फादर हो जाएगा, द ग्रैंड मदर। तो आर्टिकल यूज अब हो सकता है यहाँ पे। ऑन्कल, द अंकल हो जाएगा, ला तांत, द आंट हो जाएगा। यहां मैंने सिर्फ वर्ड को लिखवा है, आर्टिकल आपको यूज करना है इसके अंदर में। बोला था बिना आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो देखो, ग्रोमैख, ग्रैंडमदर, ओंकल, अंकल, तांत, आंट, cousin, cousin, माखी, हस्बैंड, फार्म, वाइफ या फिर वुमेन, enfant, चाइल्ड, बेबे, बेबी, आमी, फ्रेंड, personne, पर्सन, जन, पीपल, être, वर्ब है ये, to be, avoir, to have, aller, to go, venir, to come, faire, to do, to make, vouloir, to want, pouvoir, can, to be able to, d'avoir, must, should, savoir, to know, ये सब तो ग्रामर में आपको देखने को मिलेगा। connaître, to know। ओके, अभी सिर्फ रीड करना है। ठीक है, चलो, ये एक बार आपके क्लास में नेटिव स्पीकर भी इसको रीड करा के आपको बताएगा। जब आपको 50-60% इसमें प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा ना, तो नेटिव बैठ के आपको फिर से एक बार प्रैक्टिस उसको वॉकअप को कराएगा। ठीक है, तो उस समय जाके आपको और बेटर तरीके से उस समय समझना आएगा कि जैसे इसको ऐसे मैंने पढ़ा था, ये यही है, इसको ऐसे आएगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको चीजों को देखना पड़ेगा। ओके, अब देखो, dire, to say, demander, to ask, répondre, to answer, penser, to think, croire, to believe, boire, to see, regarder, to watch, écouter, to listen, entendre, to hear, manger, to eat, boire, to drink, prendre, to take, donner, to give, recevoir, to receive, mettre, to put, porter, to wear, acheter, to buy, vendre, to sell, payer, to pay, coter, to cost, trouver, to find, chercher, to search। बोलते जाओ आप और आगे बढ़ते जाओ। ओके, perdre, to lose, comprendre, to understand। देखो, apprendre, to learn,
etudier, to study, lire, to read, écrire, to write, aimer, to like, détester, to hate, préférer, to prefer, dormir, to sleep, se lever, to get up, partir, to leave, arriver, to arrive, rester, to stay, sortir, to go out, entrer, to enter, ouvrir, to open, pay, to bread, बागुत, बागुत एक टाइप का लॉन्ग ब्रेड होता है फ्रेंच में, ओके। क्रोसों, डबल एस है, दो बबल के बीच में, क्रोसों, क्रोसे, फ्रोमाज, चीज, बेखो, बटर, लेट, मिल्क, यूफ, एग। और इन सब के आगे ये सब लॉ, ला, लॉ, ले, अ, युन और दे, ये सब आप लगा सकते हो, ठीक है। वर्ब को छोड़ के जितने भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, लैट, ऑफ, बेखो, फ्रोमाज, क्रोसों, बागुत, पो, ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट है इसके आगे लगेगा। वर्ब के आगे नहीं लगता आर्टिकल, ऑब्जेक्ट के आगे लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इस 400 वर्ड वॉकैब जो है A1 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन के बाद के चीजें में हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। हम अभी ग्रामर की तरह चले ही नहीं, क्योंकि हमें क्या करें ना, जब हमें वॉकैब कंप्लीट होगा तो हम A1 के राइटिंग स्किल को मैच करेंगे। तो जब हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो हमें वॉकैब के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। सेंटेंस जो बनाओगे उसको रीड करने के लिए इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, सर इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल मैंने बेसिक से शुरू किया है, इसलिए कोई भी क्लास को स्किप मत करो और हर क्लास को सीरियसली लेके तब पढ़ो, ठीक है। ऐसे नहीं यूं ही निकाल दिया, नहीं यूं ही कुछ भी मैं नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, ये आपको हर जगह काम आने वाला है, इसलिए मैं टाइम लेके 400 वॉकैब तक सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं तो मैं 10 तक आके बता खुद ही कर लेना। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, वियांड, मीट, पूलों, चिकन, पोइसों, फिश, रिज, राइस, पेटिस, पास्ता, पिज्जा, पिज्जा, सूप, सूप, सालाद, सालाद, लेग्यूम, वेजिटेबल, फ्रूई, फ्रूट, पोम, एप्पल, ओरेंज, ऑरेंज, बनान, बनान, टोमेट, टोमेट, पोम द terre, पोटैटो, कैरोट, कैरोट, ऑर्गन, ऑनियन, सेल, सॉल्ट, प्रोबेर, पेपर, ओके, सुख, सुगर, विल, ऑयल, कॉन्फिच्योर, जैम, ओके। ये सब कुछ खाने पीने का चीज है और वही सारा चीज मैंने इसमें डाला है जो आपको जरूरत है। हाँ, एक चीज क्या है, A1 की जो राइटिंग है मैं इसी वॉकैब पे कराऊंगा, मैं कोई नया वॉकैब लेके आने वाला नहीं है, इसलिए इसको ढंग से करना, वरना उधर कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। चॉकलेट, चॉकलेट, गातो, केक, ग्लास, आइसक्रीम, ह्यू, वाटर, काफे, कॉफी, थे, टी, जूस, जूस, वाइन, वाइन, इसको वां भी बोल सकते हैं, वाई बोलते हैं, इसको वाइन बोलेंगे, बियर, बियर, कोका, कोक, वॉइसों, ड्रिंक्स, कोलेर, कलर, ब्लॉम, वाइट, नुआर, ब्लैक, रूज, रेड, ब्लू, ब्लू, वेर, ग्रीन, जून, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, रोज, पिंक, वॉयले, पर्पल, ग्री, ग्रे, माखून, मैरून, मेजो, हाउस। और इन सब के आगे आप चाहोगे तो ला ग्लास, ल्यू, लॉ काफे, लॉ थे, लॉ जूस, लॉ वां, ला बियर, लॉ कोका, ठीक है, ये सब लगा सकते हो।
द, क्योंकि ये बिना वर्ड तो मैंने ऐसे लिख दिया है, बट इसके आगे आर्टिकल लगेंगे। जितने भी, एक चीज ध्यान रखना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा आर्टिकल्स उसके आगे लगेगा ही लगेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप ए और एन के सेंस के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाओगे तो इंडेफिनी लगा देना, और द के अकॉर्डिंग लगाओगे तो डेफिनी लगाना, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे द के अकॉर्डिंग लगाया है। ओके, चलो अब देखो, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, व्हील, सिटी, पे, कंट्री, रू, स्ट्रीट, एवेन्यू, एवेन्यू, प्लास, स्क्वायर, ओके, या प्लेस के सेंस में भी लेके जा सकते हो, एकोल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, मागाजा, शॉप, सुपरमार्केट, सुपरमार्केट, मार्क्से, मार्केट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, काफे, काफे, बाग, बाग, होटल, होटल, और इसके आगे मान लो ये लगा दिए एच ऑफिस, तो क्या लोटेल, एच तो ऐसे भी प्रोनाउंस नहीं होता, तो क्या हो जाएगा लोटेल, ओके, बैंक, बैंक, पोस्ट, पोस्ट ऑफिस, ओपिताल, ओपिताल, फार्मेसी, फार्मेसी, गाह, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, मेट्रो, सबवे, ओके। अब देखो मेट्रो, बस, बस, टैक्सी, टैक्सी, चलो देखो, पार्क, पार्क, जाखदा, गार्डन, प्लाज, बीच, मैख, सी, मैख, और मैख बोल दोगे तो मदर हो जाएगा, मोन्टैग, माउंटेन, सोज, थिंक, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ताब्ल, ताब्ल, सेस, चेयर, लिथ, बेड, फिनेत्र, विंडो, पोर्ट, डोर, क्ले, की, लीव, बुक, स्टीलो, पेन, crayon, पेंसिल, papier, ओके, पेपर, टेलीफोन, फोन, ऑर्डिनेचर, कंप्यूटर, टेलीविजन, टेलीविजन, रेडियो, रेडियो, वॉच्यूर, कार, ओके। अब आप देखो, वेलो, साइकिल, बाईसाइकिल, ट्रेन, ट्रेन, आवियों, प्लेन, साक, बैग, वालीज, वालीज में से सूटकेस के सेंस में लेके जाएंगे, ठीक है, मोंथे, वॉच, लूनेट, ग्लास, पाराप्लुई, अम्ब्रेला, सापो, हैट, वेटेमो, क्लॉथ, पैंथलो, पैंट्स, सेमीज, शर्ट्स, सात्यू, शूज, सास्यूज, सा, इसको पढ़ो, सास्यूज, शूज, ओके, आर्जो, मनी। अब ये जो वॉकेब था आपका A1 का 400 अप्रॉक्स वॉकेब था, मैं 322 तक है, इसके दूसरे पार्ट में आपको 400 और मिल जाएंगे। तो ये जो वॉकेब आपके पास है ये अप्रॉक्स इतना इंपॉर्टेंट वॉकेब है जो आपको करना है। अब हम इसी वीडियो में आपको 400 वॉकेब और कर लेते A2 तक का, तो इतना वॉकेब मैं इस वाले वीडियो में कराता हूं। उसके बाद उस पूरे सेंटेंस को बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला स्टेप में हम सेंटेंस को लार्ज करेंगे, उस समय हमें B1 और B2 की वॉकेब चाहिए होगा, ठीक है। तो इस वाले अभी तक के 10 क्लास तक के लिए जो वॉकेब चाहिए वो इस वाले वीडियो में मैं पूरा करा दे रहा हूं। तो हम आप लोग चलते A2 वाले क्लास में। ध्यान रखना, जो भी आप लोग वीडियो से देख रहे हो इसको या वीडियो से क्लास कर रहे हो, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हम इसी वीडियो के उसमें डाल देंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जरूर जुड़ जाना, वहां पे आपको एक्सरसाइज वगैरह का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और लव BVP फ्रेंच एकेडमी, जिस एकेडमी के तहत आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और अब आप करने जा रहे हो A2 का 400 वॉकेब, ठीक है। चलो आ जाओ।
पहला है रूटीन, रूटीन, habitude, habit, se réveiller, to wake up, se lever, to wash, okay, se toucher, to savoir, okay। अब आइए आप, ये सारे प्रोमिनल वर्ब है, ग्रामर में आपको ये सारे कुछ सीखने को मिलेगा। अभी सिर्फ आप रीड कर लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। सो ब्रोसेख, टू ब्रश, ये सब जितने भी सौ के साथ जितने भी वर्ब आते हैं ना, वो सब अपने ऊपर किया गया काम होता है, ठीक है, सब अपने ऊपर किया गया काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सो ब्रोसेख, सो हापिलेर, अब एच को तो प्रोनाउंस नहीं करते, साबिलेख हो जाएगा, ओके। सो माकुएख, तो स हापिले टू गेट ड्रेसअप हो गया, और स माकुएर टू पुट ऑन मेकअप हो गया, ओके। स रेजर टू गया टू सेव, ओके। स पेगनेख टू कॉम वन सेल्फ, मतलब हेयर करना, कंघी करना। पेटीट देजोखने ब्रेकफास्ट, देजोखने लंच, दिनेख दिनेख, गुतेख स्नैक, रेपा मील, ओके। स प्रोमिनेख टू गेट फॉर अ वॉक, ओके। स रेपोजेख टू रेस्ट, जैसे होता है ना दोपहर में खा पी के थोड़ा सा ले लिया नींद, ओके। स रेपोजेख, ओके। स कुसेख टू गो टू बेड। एक चीज ध्यान रखो, ये 400 मतलब 800 वॉकअप के आसपास A1 A2 का वॉकअप ना आपके एक लेवल को अच्छा खासा लेवल पे ला के छोड़ देता है, क्योंकि इसके बाद एक ग्रामर का टॉपिक आता है प्रोनाउन पर्सनल, ठीक है, उसके साथ यूज करके इन वॉकअप को ना 3000 पार कर सकते हो, ठीक है। तो ये वॉकअप जो मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि आपको ग्रामर जब आप सीखोगे ना तो आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्लास में तो ज्यादा कुछ करना है नहीं, हमें ग्रामर सीखना, फोनेटिक्स सीखना और वॉकअप सीखना है, जो कि हमारे फ्रेंच के लेवल को अप टू B2 लेवल में 60% तक का योगदान दे रहा है, ठीक है। तो ज्यादा सोचना समझने की जरूरत नहीं है, वीडियो के साथ बने रहिए और आराम से ऐश कीजिए, ठीक है। चलिए यहां देखिए, सो दोखमी ठीक है टू फॉल स्लीप, मतलब एक होता है दोखमी स्कूसर में तो बेड पे जाना, दौड़ में तो सो जाना, ठीक है। सो सो सेंतीख टू फील, सम्यूजेख टू हैव ए फन, सनुयेख मतलब कि टू बोरिंग, ओनोयेख एक वर्ब होता है, टू बोरिंग इस सेंस में लेके जा सकते हो। सनोयेख एक बोरिंग वर्ड होता है जो कि वन सेल्फ, मतलब मैं बोरिंग फील कर रहा हूं। यदि मैं बोरिंग फील कर रहा हूं तो सौ के साथ यूज करूंगा, और यदि मैंने बोला यू फील तो आप सिंपल सौ को हटा के यूज करते हैं। ये सारे ग्रामर में आपको देखने को यूज करने को मिलेगा, ठीक है। सकुपियख ठीक है टू टेक केयर ऑफ, सो देपेसेख टू हरी, ओके। Se prepare to get ready, nettoyer to clean, okay। Ranger to tread up, cuisinier to cook, conduire to drive, marcher to walk, travail to work or job, travailleur to work, travailleur to worker, employee employee, parton par par बोलो पार्टफोन मतलब कि बॉस, कॉलिजिए कॉलिजिए, ब्यूरो ऑफिस, ओके। एंटरप्राइज कंपनी, सोसाइटी कंपनी, ओके। प्रोफेशन प्रोफेशन, ओके। प्रोफेशन प्रोफेशन, मेटियर जॉब, सैलरी सैलरी, आर्जों मनी, रेन्यूयर मीटिंग, रेन्यूनिए रेन्यूनिए रेन्यूनिए, ओके। खींच के थोड़ा सा बोलोगे को, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, क्लाइंट क्लाइंट, रोंदेबू बताया था अपॉइंटमेंट, एक सही जगह पे सही मीटिंग, एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक मीटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके। और ये शेड्यूल, वोकॉन्स वेकेशन, कोंगे ओके लीव, जैसे छुट्टी उट्टी लेना है, टाइम ऑफ लेना है तो कोंगे, ओके। एस्ताज ओके इंटर्नशिप,
फॉर्मेशन ट्रेनिंग, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, सेवे रिज्यूमे, एक्स हैप्पी, ट्रिस्ट सैड, कौनते ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है। ओके, अब मैं जब एडजेक्टिव आपको सिखाऊंगा तो मैस्कुलिन फेमिनिन करना सिखा दूंगा आपको, ठीक है। ग्लो ग्लैड और कौंत हैप्पी, जोये जोयेस जॉयफुल, फेते फेसे एंग्री, ओके, en clair angry, nervous okay, stress, clam tranquil quiet और peaceful, fatigue tired, épuisé okay, isn't it, malade sick okay, en forme in good health okay, inquiet worried, surprise okay, étonné okay, antonis okay, déçu disappointed. ओके अब आ जाइए आप यहाँ पे, satisfied, fear proud, joyous jealous okay, amorous in love, cell alone, ensemble together, जोंतिल काइंड, ये सारे फेमिनिन है, जितने भी ई से लगे ना फेमिनिन है, ये सारे एडजेक्टिव है, ठीक है। मेसोंत सेम्पा सेम्पैथिक काइंड और फ्रेंडली नाइस काइंड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मेकॉन्थ मीन एंटेलिजोंत ओके, इंटेलिजेंट, बेते स्टूपिड ओके, इंटरेस्टिंग, ग्रोंड बिग टॉल, petite small, gross fat, means thin okay, long ये फेमिनिन है बेसिकली, कुख शॉर्ट, उत हाई, बस लो ओके, नोवेल फेमिनिन के लिए, ये फेमिनिन के लिए, ये मैस्कुलिन के लिए है, नोवेल ओल्ड, दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए। तो इसमें मैं एडजेक्टिव जब आपको पढ़ाऊंगा तो वो सारे बताएंगे, अभी आप सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखें और रीड करने की कोशिश करें इसको, ठीक है। जन यंग, ब्यू या बेल, ये फेमिनिन के लिए हो जाएगा, मैस्कुलिन के लिए ब्यूटीफुल ओके। इसमें काफी एडजेक्टिव ही हैं, ठीक है। जॉली प्रीटी, लैद अगली, बो गुड, मूवे बैड, एक्सलेंट, परफेक्ट, फासिल इजी, डिफिकल्ट, सिंपल, कॉम्प्लीटेड, रैपिड फास्ट, लेंथ स्लो, शॉर्ट हॉट, फ्रॉड कोल्ड, तिएद ओके, लुकवार्म, सेख एक्सपेंसिव या डियर के सेंस में भी यूज कर सकते हो, बो मार्क्से चीप ओके, एंड ग्रातुइट फ्री, मैथियो वेदर, सोलई सन, प्लुई रेन, नेस स्नो। about warmth, wind, nose, cloud, oceans, storm, or brouillard, brouillante, fog,
टेम्परेचर, टेम्परेचर, डिग्री, डिग्री, सौद, हॉट, फ्रॉड, कोल्ड। बहुत सारे वर्ड होंगे ना जो रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, मतलब उसमें भी दिया रहेगा, इसमें भी दिया रहेगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, तो रिपीटेशन में आता रहता है। ओके, बो, नाइस, मूवे, बैड, सेजों, सीजन, वोयाज, ट्रिप, वोयाजर, टू ट्रैवल, वोयाजिर, टू ट्रैवलर, टूरिस्ट, 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 parti, to leave, arriver, to arrive, retour, to return, retourner, to return, okay, baggage, luggage, okay, passport, passport, visa, visa, वीजे, इसको वीजे बोलते हैं, टिकट्स, ओके। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन, रिजर्वे, बुक, सोम्ब्र, रूम, लिट, बेड, दूस, सोवे, टॉयलेट, टॉयलेट, ascenseur, एलिवेटर, एस्क्लेयर, स्टेयर, स्टाज, फ्लोर, रोंदे, रेसदे स्वाजी, ग्राउंड फ्लोर, ओके। क्ले, की, रिसेप्शन, रिसेप्शन, guide, guide, carte, map, plan, map, direction, direction, आसाक, शॉपिंग, शॉपिंग, शॉपिंग को शॉपिंग भी बोल सकते हैं, कुख, ग्रोसरी, प्रीज, प्राइस, कुतेर, टू कॉस्ट, पासेर, नॉट एक्सपेंसिव, ओके। Ser, bon marché, ser, expensive, bon marché, cheap, promotion, promotion या सेल करना, solid, sell, okay, réduction, discount, thigh, size, pointure, shoe size, easier, to try, combi, combi, cabin, sorry, cabin, okay, fitting rooms, says, check out, payer, to pay, carte, banquier, bank card, okay, carte, banquier, okay, expenses, cash, money, change, reçu, receipt, ticket, thus cash, receipt, okay, sack, bag, emballage, okay, packaging, rendre, okay, to return, santé, health, médecin, doctor, docteur, doctor, okay. hospital, hospital, pharmacien, pharmacien, médicament, तो pharmacien, pharmacie, pharmacien, pharmacist, okay, médicament, medicine, okay, and comprimé, tablet, comprimé, tablet, okay, ordonnance, prescription, okay, and douleur, pont, mal, pain, fever, fever, rhume, cold, grippe, flu, toux, cough, tousser, to cough, okay, éternuer, to essences, okay, blessure, injury, okay, blessure, blessé, injured, accident, accident, urgency, emergency, okay, algerie, allergy, allergy, allergic, allergy, allergy, okay, rendezvous, appointment, okay, soigner, okay, to treat या care of करना, care for करना, sorry, gruyere,
टू हिल और क्रे और apple टू कॉल. ओके, message, message, SMS, text, email, email, lettre, lettre, envoyer, to send, recevoir, to receive, internet, internet, site web, website, réseaux sociaux, social networking, connecter, connect, okay, déconnecter, disconnect, okay, mode de password, okay, conversation, discuter, to discuss or chat, bavarder, to chat, raconter, to tell, and expliquer, to explain. अब यहां तक जो वॉकेब है वो मैंने आपको करा के दिया, A1 और A2 का वॉकेब. ये वॉकेब हमें चाहिए होगा, इसको हर रोज रीड करो. हर रोज रीड करने से आपको पता चलेगा 15 क्लासेस के बीच में आपको A1 की जो राइटिंग जब लिखना आएगी ना, तो ये सब वॉकेब बहुत काम आएगा. और जब आप लिखोगे, जब ग्रामर का सेशन चलेगा, तो वहां पे भी चीजें को समझने में बहुत हेल्प करेगा. तो प्लीज इसे आप लोग पूरे प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर के आगे चलते और चीजें को आपको बताते हैं. थैंक यू सो मच.